हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित का प्रश्नावली 2.2 बहुपद। तो चलिए, इसका क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन रहेगा, इसमें सबसे पहले हमें शून्यंक ज्ञात करना होगा और शून्यंक ज्ञात करने के बाद ये गुणांक होते हैं। u का गुणांक 4 और u स्क्वायर गुणांक 4 और u का गुणांक 8। तो इसके हमें गुणांक और शून्यंकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित करनी है। और सबसे पहले शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक ज्ञात करने के लिए चलिए क्या करना, गुणनखंड करना पड़ता है, फिर जीरो से कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास ये है कि जैसे कि गुणांक जब हम ज्ञात करते हैं तो रहता है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस यहाँ पास 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ पास ये संख्या एक अचर पद नहीं दी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं से कॉमन ले लेना पड़ेगा। तो 4u जब कॉमन लेंगे, हम 4u कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर u और 2 बच जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4u कॉमन ले लिए, ये 4 हो गया। 4 को हम इस तरीके से बनाते हैं, 4u कॉमन ले लिए तो अंदर बचा u प्लस 2। अंदर क्या बचा, u और 2 बचा, u प्लस 2। अब हमें शून्यंक ज्ञात करने के लिए जीरो से हमें कंपेयर करना होता है, तो करेंगे तो हो जाएगा 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू नहीं, u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो शून्यंक हमें ज्ञात हो रहे हैं, देखते हैं शून्यंक हमें कितने मिलते हैं। तो एक हो जाएगा ये, तो 0 हो जाएगा, ये रहेगा तो u इक्वल टू -2 हो जाएगा। इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमें दो शून्यंक एक तरीके से मिल सकते हैं। यहाँ पास कुछ दूसरी संख्या होगी, यहाँ पास दूसरी, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ -2 है। ऐसा लिख सकते हैं कि 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यंक 0 और -2 है। तो हमें शून्यंकों का क्या करना होता है, गुणांक करेंगे, मतलब संबंध ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, अब शून्यंकों का योग लिख देंगे। अब शून्यंकों का योग बराबर, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, x स्क्वायर u का गुणांक अपान u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यंकों का योग, तो सबसे पहले जो दो शून्यंक उन दोनों को हमें जोड़ना है, इक्वल टू करना है, माइनस रहेगा u का गुणांक अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, गुणांक u स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पास देखते हैं दो शून्यंक जो हैं, शून्यंकों का योग। तो हमारे पास दो शून्यंक हैं, पहला शून्यंक 0 प्लस -2 और इधर माइनस u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है, 8, तो हो जाएगा -8। u का गुणांक तो u उसकी जगह पे हो जाएगा -8 और बड़ा बट्टे हो जाएगा u का 4, तो 2 -2 आ गया। और यहाँ पास 0 -2 हो जाएगा -2 बराबर, ये वाला स्टेप -2, तो ये वजह जाके -2 हो गया। इसका मतलब शून्यंकों और गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता ज्ञात प्रमाणित करनी है, जो कि ये शून्यंकों का योग में सही हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब हमें यहाँ पास देखना है शून्यंकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे एवं शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपान u स्क्वायर का गुणांक। अचर पद होगा और u स्क्वायर का गुणांक होगा। तो यहाँ पास दो शून्यंकों का योग, पहला शून्यंक हमें 0 है, दूसरा -2, तो 0 इंटू -2 और इधर हो जाएगा अचर पद। अचर पद कुछ नहीं, मतलब 0 है। u स्क्वायर का कितना है, 4, तो ऐसे रखेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं, अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 0, ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरीके से दोनों हो गए 0। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। शून्यंकों का गुणनफल जो है तो सिद्ध हो गया। तो लिखा लास्ट में लिखेंगे, अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित हुई। शून्यंकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता प्रमाणित हुई, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। इसके बाद एक और दूसरा क्वेश्चन है टी स्क्वायर, इसको भी देखते हैं इसी वीडियो में। तो जैसा कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें क्या करना है, 4u स्क्वायर है प्लस 8u, तो दोनों को 4u कॉमन ले लिए हैं, तो ये u प्लस 2 बचा। इस तरीके से 4 बना दें, जिससे कि हमें समझ में आया कि u कौन है, 4 कौन है। तो यहाँ पास 0 शून्यंक, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, शून्यंक ज्ञात करने के लिए 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 0 से कंपेयर कर दिए हैं, तो इस तरीके से 0 और -2 मिल गया हमें, ये दो हमें शून्यंक हो गए हैं। तो इस तरीके से शून्यंकों का योग, दोनों शून्यंक को जोड़ेंगे और गुणांक को करेंगे। u का गुणांक तो ये हो गया 8 माइनस, एक तरीके से समझ सकते हैं सूत्र में लगा है,
यहाँ पास छोटा सा फार्मूला एक तरीके से लग गया है, शून्यंकों का योग बराबर माइनस यू का गुणांक अपन एक्स यू स्क्वायर का गुणांक। अगर यहाँ यक्स होता तो यक्स का गुणांक यक्स स्क्वायर का गुणांक, बाई होता तो बाई का गुणांक बाई स्क्वायर का गुणांक, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जो अगला क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पास टी स्क्वायर माइनस 15 हो गया, तो इसको भी हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको ऐसा बनाएंगे कि ये दो हमें शून्यंक मिले। शून्यंक याद करने के लिए टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ऐसे, जैसे कि 15 इंटू 15, तो ये जाके निकलेगा 15, सेव निकलेगा। हमारे पास ये चीज़ है तो हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पास इस तरीके से बना दिए हैं। अगले स्टेप में ये जैसे कि क्या रहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके का फार्मूला जो होता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से यहाँ पास लग गया है। तो जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये समझ सकते हैं। एक हो जाएगा टी माइनस रूट 50, एक हो जाएगा टी प्लस रूट 50 15। तो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको गुणा करेंगे तो इतना चीज़ हमें मिलेगी। तो यहाँ पास से दो शून्यंक, अब इसको हम क्या करेंगे जीरो से कंपेयर करेंगे। शून्यंक होगा जब जीरो होंगे, ये लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यंक होगा शून्य होगा जब जीरो बराबर होगा। तो टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो, टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो। इस तरीके से इसको मैं पहले नहीं इधर कर दिया प्लस इधर माइनस, तो टी बराबर एक हो जाएगा रूट 15, एक हो जाएगा टी बराबर माइनस 15, क्योंकि ये प्लस में इधर गया माइनस में हो गया, और ये इधर माइनस में तो इधर गया तो प्लस में हो गया है। अब हम यहाँ पास लिख देंगे अतः लिखने के बाद लिखेंगे कि टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यंक क्या है, एक है 15 एक और माइनस रूट 15, इस तरीके से दो शून्यंक हैं होंगे। तो हमें फार्मूला वही लगाना है शून्यंकों का योग। तो यहाँ पास लिखेंगे शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों का योग बराबर माइनस टी का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक, जो वहाँ पास फार्मूला लगा था। अगर यक्स होता तो यक्स, टी है तो टी स्क्वायर। शून्यंकों का योग, जो दो शून्यंकों में जोड़ना है, तो हो जाएगा रूट 15 और माइनस रूट 15। अगले और इधर कर देते हैं माइनस टी का गुणांक। तो यहाँ पास माइनस टी का जो है तो है, ये नहीं है, कोई सा भी गुणांक नहीं है, तो माइनस जीरो। टी स्क्वायर गुणांक कितना है, एक है तो एक, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो जीरो बराबर माइनस जीरो। इस तरीके से अगले स्टेप में जीरो बराबर जीरो हो गया, तो मतलब ये शून्यंकों का योग जो है तो प्रमाणित हुई सत्यता। अब देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल अगले स्टेप में करेंगे। अब लिखेंगे या एवं लिख देंगे, एवं लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का गुणनफल, जो दो शून्यंक उन दोनों का गुणा करना है, तो हो जाएगा माइनस रूट 15 गुणे रूट 15, और इधर हो जाएगा अचर पद कुछ नहीं है, अचर पद है माइनस 15, और अपॉन टी स्क्वायर भी है एक। तो ये दोनों जब गुणा होंगे तो निकल के आएगा 15, साथ में माइनस बराबर माइनस 15। इस तरीके से ये भी जो है तो बराबर हो गया। मतलब ये कहने का कि जो लास्ट में लिखेंगे, अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित हुई, ये लिख देंगे हम। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो दोस्तों अगर इसके और क्वेश्चन ना देखे होंगे, जैसे कि हम चौथा पाँचवा बनाए हैं, तो तीसरे तक ना देखें चैनल में जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और वीडियो हमारे आते रहें। धन्यवाद।